नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 में मॉर्निंग 9:30 के सेशन में आप सबका स्वागत है। बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के बारे में, यहाँ पर कास्ट आयरन के बारे में। और जैसा कि मालूम है कि आपको बता दिया, यहाँ पर कुछ दिन अभी 9 तारीख तक ये प्री रिकॉर्डेड ही शो रहेगा, तो रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्डेड में, ये लाइव नहीं चल रहा होगा तो रिकॉर्डेड शो है, लेकिन आप लोगों को टाइमली आपको मिल जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद आपका कोई Q&A होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। 12 बजे के बाद से उस पर जवाब आप लोगों को प्रॉपर 12 बजे के बाद से आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट एमएस स्क्रैप पे दिखाई दे रहा है। कास्ट आयरन की क्या स्थिति है, 4CCRC कॉइल की क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या संकेत है, क्या मेटल बाजारों में स्थिति हो रही है, क्या सोने चांदी में स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कामकाज हुआ। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे तो जो लोग भी नए लोग जुड़े हैं उनको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण 9:30 का ये शो है। सोमवार से शुक्रवार हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं 9:30 पर, बाजार के मार्केट के ट्रेंड, आउटलुक और व्यू को यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाजारों में रणनीति बनाए। सारी जानकारी आप यहाँ पर समझ के बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करें तो 42,500 से एक बार बाजार 43,600 रुपये हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर पर जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर 700 से 1,000 रुपये की अगर आपको तेजी में बाजारों में कामकाज करना है, तब तो आप 42,500 से आप शॉर्ट टर्म की खरीदारी करिए और समय पर मुनाफा बुक जरूर करिए। अब बाजार जब ऊपर से घटता है तो लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होता है, जब हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बाजार में जो पोजीशन है, बाजारों में बहुत बड़ी तेजी नहीं है, बाजार में एक रेंज बाउंड, एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। आप यहाँ से सोचे बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, तो वो संकेत अभी बिल्कुल भी नहीं है। और आपने देखा भी कि रायपुर और रायगढ़ की स्ट्राइक होने के बावजूद भी बाजारों में असर नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं नजर आया। रायपुर की स्ट्राइक कंटिन्यू है, अभी चल रही है, उसके बावजूद भी माल इतना बना हुआ है फर्नेस एसोसिएशनों में, फर्नेस में, कि जो स्ट्राइक करी गई है एसोसिएशन के द्वारा, उसका भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। और बाजार आपने देखा, एक दिन बाजार मंगलवार के दिन जिस दिन स्ट्राइक हुई, बाजारों में आपने देखा कि थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से बाजार आपने देखा कि फ्लैट होता हुआ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। बाजार में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने के लिए फिर आपको बताया, एक्सक्लूसिव वीडियो दे दिया है कि किस तरीके की रेंज है, क्या लॉन्ग टर्म का व्यू है, सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया। मैन्युफैक्चर्ड किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, रिटेलर कैसे कामकाज करें, ट्रेडर कैसे कामकाज करें, सारी जानकारी आपको दी है। तो रिटेलर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रिटेलर को काम करना है, 1,500 रुपये रिटेलर के लिए बहुत होता है। आप अगर लॉन्ग टर्म का व्यू कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कामकाज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से लेवल अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करिए। और 2 से 3 महीने का अगर आउटलुक अगर आप आउटलुक लेके चलते हैं तो बेटर है। बाजार में अगर 43,000 के आसपास बाजारों में कहीं पर खरीदारी मिलती है, तो बाजार में 43,200, 42,900 ये रेंज बेटर है। यहाँ से फिर खरीदारी करिए और खरीदारी करके ऊपर में 700-800 रुपये बढ़ता है, फिर वहाँ पर मुनाफा बुक करिए। तो ट्रेडिंग करते हुए चलिए, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1-1 हज़ार की 4 बार ट्रेडिंग कर लीजिए एक महीने में, या 4,000 के लिए 4 महीने रुके रहिए। वो आपके ऊपर डिसाइडेड है कि आप कैसे व्यापार करते हैं, किस तरीके से। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं, वो ट्रेडिंग के स्टाइल से ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे। अब अगर आप जिद करके नहीं सर हम बिल्कुल होल्ड रखे रहेंगे, हम बेचेंगे नहीं, तो सर मत बेचिए। हमने आपसे ऑलरेडी कहा है 60 दिन 90 दिन कम से कम होल्डिंग रखिए। आपको 3 से 4 रुपए किलो की बाजारों में, आपको आपके पास अगर कैपेसिटी है तो 3 से 4 रुपए किलो की आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी। तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सोचें कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से खरीदिए, 1,000 से 1,500 रुपये नीचे का सपोर्ट लगा लीजिए, एक अपने मन को शांति के लिए कि 1,000 से 1,500 रुपये में अगर कहीं पर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम निकल जाएंगे। हम हमेशा बताते हैं कॉशियस रख के कामकाज करिए, सपोर्ट जरूर लगाइए, उसके हिसाब से कामकाज करिए। कल के बाजारों की अगर बात करें 43,200 रुपये बाजार बंद हुआ, 100 रुपये पैटर्न की मामूली गिरावट देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार 32,000। आज के बाजारों में हल्की सी बाजारों में दबाव बल्कि 100 से 200 रुपये का बाजारों में, जिस हिसाब से ग्लोबल परिस्थितियां, ग्लोबल सेंटीमेंट
विदेशी बाजारों से, चाइना से संकेत आ रहे हैं, वो वहां से हल्की सी बाजारों में नरमी देखने की मिल सकती है। बाजार में गिरावट आए, अच्छा मौका है, गिरावट के हिसाब से खरीदारी करिए। फिलहाल हमने इस हफ्ते की रेंज दी हुई है और रेंज के अकॉर्डिंग ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज हो रहा है। एमएस स्क्रैप पे 32,000 है, 31,800, 31,700 मिलता है, नीचे में खरीदारी करिए, ऊपर 32,500 मिलता है, फिर वहां पर मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि 31,700 का जो माल आप खरीदेंगे तो 32,500 के आसपास का आपका जो लेवल होगा वो 700 से 800 बढ़ के हो जाएगा। तो वहां पर आप अपनी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। फिलहाल दो स्थिति है, एक तरफ तो फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही कम है, दूसरी तरफ कामड़ चल रही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्टेज है, लेकिन प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बना हुआ है, उसकी डिमांड कम होने के कारण लोहा बिलट इंगट पे गाटर चैनल में उस हिसाब से बाउंस बैक नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन में 37,500 इंपोर्टेड 38,500, 500 रुपये पर टन की गिरावट है। HRC CRC कॉयल के बढ़िया लेवल है। 52,800 लुधियाना है, गाजियाबाद 51, 500 कोलकाता 50,500। आप यहाँ पर हल्की फुल्की पोजीशन बना सकते हैं। रायपुर एग्रीवायर 45,500 पे बिंदास बाइंग करना ही करना है। GI वायर 51,000 पे बाइंग करना ही करना है। MS पाइप 45,500 पे बाइंग करना ही करना है। रायपुर पाइप 42,500 के आसपास बाइंग करना है। अगर रिटेल की ट्रेडिंग कर रहे हैं बिल्कुल बाइंग करिए। लॉन्ग टर्म का आपका जरा सा भी आपका 2 से 6 अगर 3 महीने का आउटलुक है तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल बने रहिए। TMT की बात करेंगे, मंडी गोएंगे, TMT 48,100 रुपए, दुर्गापुर 42,500, बने रहिए खरीदारी पर। रायपुर 42,300, ऑलरेडी 1,000 रुपए तेज है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करिए। बाजार में 400-500 करेक्शन आता है, फिर से खरीदारी करिए। हमने कल भी बताया था, फंडा बताया था आपको, कैसे खरीदारी करते हैं आप, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपने 100 टन माल खरीदा है, आपका 43,600 पे हमने आपसे कहा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप 70 टन माल को बुक कर लीजिए, आप 70% अपना माल बुक कर लीजिए, 30% छोड़ दीजिए, 30% को अपना ट्रेडिंग के पर्पज से, बाकी फिर नीचे आता है तो 70% फिर ऐड कर लीजिए, 100% फिर आपका हो गया। इसके हिसाब से और बाजार में फिर 500 आता है। अगर आपको दिख रहा है कि बाजार बिल्कुल अनसर्टेन जा रहा है तो जो 30% आपका बचा है उसको काट लीजिए, और ये वाला माल भी आपको अगर अनसर्टेन दिखाई दे रहा है तो भाव के भाव रहेगा, इसको निकाल सकते हैं। तो कहीं पर आपका अल्टीमेट, अगर मार्केट की स्ट्रेटजी के तहत आप कामकाज करेंगे, एवरेज करके कामकाज करेंगे तो आप बेटर कामकाज करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो आज की जो नीचे की रेंज है 42,900 इंगट की नीचे की रेंज, 31,700 MS स्क्रैप नीचे की रेंज, 32,300 टॉप की रेंज, MS इंगट की 43,500 रुपए की रेंज टॉप की रेंज। इसी रेंज में दायरे में कारोबार होगा। सुबह हल्की फुल्की बाजार, हल्का फुल्का बाजारों में नरम रह सकता है, उसके बाद सेकंड हाफ में बाजारों में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आपको अब जानकारी दे दी। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार की क्या स्थिति है। मेटल बाजारों में लगातार हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट बुक करते हो चलिए, सही समय पर खरीदारी करेंगे और सही समय पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन जो लोग जरूरत से ज़्यादा जिद करते हैं, जरूरत से ज़्यादा परेशान होते हैं कि नहीं सर अब बाजार में 5 बढ़ गया तो 5 और बढ़ जाए, लालच करेंगे तो लालच का नतीजा आप कल के कॉपर के बाजार में आप देख ही रहे। 809 रुपये होने के बाद 822 रुपये फिजिकल बाजार बिकने के बाद बाजारों में गिरावट आई, लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। नीचे से अगर देखा जाए तो 792 रुपये से हमने आपको बाइंग दिया था, वहां से लगभग 30 रुपये किलो की तेजी आई है साहब कॉपर में। अब 30 रुपये किलो की तेजी आपको एक छोटी मोटी तेजी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, लालच बहुत बड़ी चीज है। तो लोग लालच के चक्कर में रह गए और फिर अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया। अब 5-10 रुपये बाजार घटेगा तो बाजार में फड़फड़ाएंगे, पैनिक करेंगे कि सर बाजार घट गया। लोग रोज कल भी पूछ रहे थे 800 में सर खरीदारी कर ले, हमने तब भी कहा था सर 780 का सीधा लेवल है कॉपर में। 780 रुपए के नीचे कॉपर टूटेगी, 750 जाएगी, 780 होल्ड करे रहेगी, यहां से बाउंस बैक आपको एक बार नहीं 10 बार आता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा फंडा है, टेक्निकल के हिसाब से बात करते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं रहती है। मार्केट का लेवल बता दिया, कॉपर, पीतल, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में गिरावट आए, गिरावट पे खरीदारी, हल्की फुल्की तेजी आए, ट्रेडिंग करते हुए चलिए। जबरदस्ती जिद नहीं करनी है, यहां से 20 बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा, जिद करके कामकाज नहीं करना है। अगर उस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे तो बेटर है। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी, मार्केट का ट्रेंड व्यू। सोने चांदी की अगर बात करेंगे तो 84,534 जाने के बाद चांदी फिर 82,620 रुपए आई। चांदी में फिर जिसको गिरावट पे खरीदारी करनी खरीदारी करें। सोने का बाजार 69,940 से 69,701, 67,000 से लगभग 3,000 रुपए बढ़ गया, तो कम नहीं बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट जरूर बुक करिए। नीचे आता है फिर खरीदारी करेंगे। और सोने चांदी में हमने आपको लोगों को आउटलुक बता ही रखा है। क्रूड ऑयल 6442 है, कल भी हमने बताया था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर 6300 आएगा।
आएगा, खरीदारी करेंगे। तो मार्केट का आउटलुक बता दिया है, लोहे बाजारों में पैनिक नहीं करना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। बाजार में कहीं पर करेक्शन आए वहां पर खरीदारी करिए। ये प्री रिकॉर्डेड शो है, लाइव आपके साथ 9:30 बजे आप इसको देख सकते हैं, और कुछ लोग पहले भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आप 9:30 बजे का शो है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।